सच है, जीवन में कोई किसी का नहीं है। आज भी भारत में लाखों ऐसे घर हैं जिनके घर पर ठीक से उजाला नहीं होता, जिनके घर पर आज भी भोजन नहीं बनता, भूखे सो जाते हैं। त्योहार आता है तो आज भी ऐसे ही सो जाते हैं। हमने अपनी जिंदगी में बड़ा करीब से देखा, अपनों को परायों को बड़ा करीब से, बहुत नजदीक से देखा। वो बातें बहुत याद आती, वो जिंदगी की रातें बहुत याद आती, वो सूनी गलियां, वो अंधेरा मकान, बड़े याद आते। तब हम अपने बचपन काल में जहां रहते थे, पिताजी हमारे तो कुछ करते नहीं थे। आठ साल तक हमने अपने गांव में भिक्षा मांग करके पेट पाला है। 8 वर्ष तक। और आज भी हमें याद है, भूला नहीं है। वो दिन बहुत याद आते हैं। 1.5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट लेकर कैसे भी घर पर एकाध कोई सत्यनारायण की कथा हमें मिल जाती थी तो हम कथा बांचने जाते थे, तो 4-5 रुपया मिलते थे। तो 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती, 1 रुपए का कुछ और सामान, 1.5-2 रुपए का पार्ले जी आता था। लाते थे हम, भाई और बहन, छोटी हमारी बहन, खाते थे तीनों बैठकर, क्योंकि कई बार आटा तो होता नहीं था घर पर, भोजन तो बनते नहीं थे। लेकिन हमारी माँ ने एक चीज बड़ी अद्भुत सिखाई हमें। हमारी माँ कहती थी, बेटा तुम भले ही भूखे हो, भले ही गरीब हो, पर घर से तुम जब भी निकलना मुस्कुराते हुए निकलना, सिर्फ मुस्कुराना। बस आज भी हमें वो दिन याद हैं। 8 साल की यात्रा में अनेक बार ऐसे दिन आए जब लोग हमारे पिताजी का निमंत्रण के कार्ड पर नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम अमीर नहीं थे। संसार ने तो बाहें छोड़ दी थी, संसार ने तो स्वीकार नहीं किया। और धन्य है हमारे हनुमान जी, जब से पकड़ा तब से ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कार्ड न आए। बालाजी करें किसी के दिन जिंदगी में वो दिन ना आए जो हमने अपनी जिंदगी में बहुत भोगे हैं। हम बहुत दिनों तक भूखे रहे। बहुत से लोग पूछते हैं आप अन्नपूर्णा क्यों चलाते हैं? हमारे अन्नपूर्णा का चलाने का सिर्फ शौक यही है कि हमने जो भूख सही है वो किसी और को ना सहना पड़े। हमारी माँ अद्भुत थी, अद्भुत है, अद्भुत। आज भी हमारी माँ कोसों दूर रहते हैं और माँ के हमेशा नजदीक रहते हैं। सच में हमें अपनी जिंदगी में जो माँ ने सिखाया ना, वो किसी ने नहीं सिखाया। बहुत। आज भी कई बार, अभी भी हम कई बार बहुत थक जाते हैं, बहुत श्रम हो जाता, शरीर में बहुत थकावट हो जाती, बहुत बताते नहीं लोगों को, पर ऐसे ही बहुत श्रम हो जाता। आज भी हम गांव के गांव में रहते पर माँ को मिलने नहीं जा पाते। और हमारी माँ आज भी 1.5 किलोमीटर पैदल धूप में चलकर आती है, पैदल। और आज भी वो जब भी नजदीक आती है पूरी थकावट मिट जाती है।
नाम है तो बदनाम भी होते रहते हैं, बीच बीच में कई बार बड़े बड़े संकट आते हैं। तो गुरुजी तो हमारे मार्गदर्शक हैं ही हैं, बालाजी तो हमारे साथ ही हैं, तो गम नहीं रहता, हमेशा मुस्कुराते रहते, जो होगा देखा जाएगा। पर हमसे कोई पूछे कि दूसरा बल आपका क्या है संसार में, हम संसार में बहुत अमीर लोग हमारे चेला हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी हमारे चेला हैं, पर हम उनको अपना बल नहीं मानते। दूसरा बल अगर हमसे कोई पूछता है तो वो हमारी माँ है। हमारी माँ जब भी आती, एक तो वो कुछ देखती नहीं, और अगर कभी टीवी में बड़ी न्यूज़ें चल जावे, कोई बड़ा हम उपद्रव बोल दें, कोई ऐसा बयान दे दें, तब माँ देखे भी तो माँ के शब्द बहुत ऊंचे होते थे, बेटा चिंता मत करो, विपत्ति तो भगवान राम पर भी आई, लेकिन उन्होंने भी मुस्कुरा कर सही, तू चिंता मत करना, मैं हूं। और आज भी वो दिन याद है हमें, अपने जीवन काल के। हमें बचपन काल में वृंदावन पढ़ने जाना था, 2000 रुपया उधार किसी ने नहीं दिए थे, क्योंकि आजकल उधारी भी उनको मिलती है जो अमीर होते हैं, गरीबों को उधारी नहीं मिलती। वृंदावन नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए, भागवत नहीं पढ़ पाए, ब्रजवास नहीं मिल पाया, लेकिन शायद हमारे हनुमान जी को और कुछ मजा थी और कोई मौज थी। हनुमान जी ने ऐसी लीला की कि वृंदावन तो नहीं जा पाए, पर भागवत करने लगे और ब्रज का वास जरूर मिलने लगा। सच है, लेकिन हमने कभी अपने बागेश्वर बालाजी को नहीं छोड़ा। उनका परिणाम, उनकी कृपा ऐसी है कि आज आपके बीच में हम बैठकर कुछ बोलने लायक हैं। हम फिर कहेंगे, तुम अमीरों की बेटियों के विवाह में जा पाओ या ना जा पाओ, तुम अमीरों के साथ खड़े हो पाओ या ना हो पाओ, पर मैं प्रार्थना करूंगा आज की कथा में उनकी बेटियों के विवाह में जरूर जाना जिनकी क्षमता 2 रुपयों की हो। क्योंकि अमीरों को तो लाखों लोग होते हैं, लाखों रुपए के महंगे महंगे गिफ्ट देने वाले, लाखों लोग साफा बांधकर अपने रुपयों का खर्च करके बेटी के विवाह में पहुंच जाते, पर गरीब के घर की बेटी में कोई नहीं पहुंच पाता। तुम उसके साथ खड़े होना जिसका कोई ना हो। अगर जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो, ये हम कोई तुम्हें पुराण या उपदेश या कोई दार्शनिक बात नहीं बता रहे हैं, हम अपने जीवन का निज अनुभव बता रहे हैं कि हम आज भी एक घड़ी पद वाले को या अमीर वाले को इग्नोर कर देते हैं, पर आज भी एक घड़ी हमसे वो आत्मा कभी दूर नहीं होती जिसका कोई नहीं होता।